नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हिंदी के 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण होता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है बताएंगे। ए पूर्ण विराम चिन्ह, बी अल्प विराम चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, डी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक का विकल्प हो जाएगा आपका सी उद्धरण चिन्ह। अगला देखते हैं, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। एक कारक अशुद्धि है, बी सर्वनाम अशुद्धि है, सी आपका लिंग अशुद्धि है, वचन है। तो बताएंगे मैंने मेरे को सुधार लिया, ये किसकी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगला देखते हैं, नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से ये पहला का चिन्ह पहला एक का सी हो जाएगा, इसमें उद्धरण चिन्ह होगा। अगला देखेंगे इसमें कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ये सर्वनाम होगा। अगला देखते हैं, नंबर 3 है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है, डी आपका राम मोहन को रुला रहा है। तो अकर्मक क्रिया बताएंगे तो 3 का आपका ए सही हो जाएगा, पानी बरस रहा है। तो पानी बरस रहा, आपको कहते हैं जिस वाक्य में को का बोध होता है वहीं आपका सकर्मक होता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैं गेहूं को पिसवाता हूँ, यहाँ को लिख सकते हैं। श्याम निबंध को लिखता है, यहाँ निबंध के बाद को जोड़ सकते हैं। राम मोहन को रुला रहा है, इसमें को लिखा है। जिस वाक्य में को का बोध होगा वो वाक्य सदैव सकर्मक होगा। अगला देखते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग है, बताएंगे ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिणी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषिका, डी ऋषि। तो बताएंगे चौथा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। अगला देखते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिएगा, बच्चे आपका कर्ता कारक है, बस जो है आपका कर्ण कारक है, पाठशाला जाते हैं। तो अब इसमें बताना कि कर्म कारक होगा कि कर्ण कारक होगा कि अपादान के संप्रदान। तो बस है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। साधन है, कर्ण का मतलब ही होता है साधन। अगला देखते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? ए दिनकर, बी दिवाकर, सी प्रभाकर, डी सूरज। तो 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कौन तद्भव ये बताना है। तो 6 का कौन सा हो जाएगा? डी सूरज तद्भव है। अगला देखते हैं, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अगला आ उपसर्ग है कि बी प्रा उपसर्ग है, सी प्रति उपसर्ग है, डी प्रत्यय। तो बताएंगे 7वें का कौन सा हो जाएगा? तो प्रा उपसर्ग हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें संधि पूछी जाएगी तो यड़ प्रति धन आशा बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्याशा। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्थान का विलोम क्या होगा? बताएंगे प्रस्थान होगा, पतन होगा, विस्थापन होगा कि डी अनुत्थान होगा। तो कौन सा हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा, पतन हो जाएगा। अगला देखते हैं, कलश का पर्याय क्या होगा? बताएंगे कलश का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये जल होगा कि कुंभ होगा कि पात्र होगा कि उपस्कर होगा। तो कलश का पर्याय हो जाएगा कुंभ। अगला देखते हैं, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? निर्भय दोनों, हवा अग्नि, सी पढ़ना पढ़ाना, डी निर्भय दोनों। तो अभय माने होता है निर्भय और उभय माने होता है दोनों। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए यही ऑप्शन यहाँ भी लिखा है, दोनों और निर्भय, बस क्रम को बदल दिया गया है। तो देखिएगा, जो क्रमशः जैसे लिखा होगा वैसे आपको लिखना होगा। जैसे अभय, तो अभय का निर्भय, उभय का दोनों। समझ में आ रहा है ना? अगला देखिएगा, दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? पूर्वाहन कहलाता है, बी अपराहन कहलाता है, सी मध्याह्न कहलाता है कि डी प्रातराहन कहलाता है। तो बताएंगे दोपहर का बाद का दिन क्या कहलाता है? तो 11वें का आपका बी हो जाएगा, अपराहन कहलाता है। अगला देखते हैं, बीरोचित, बीरोचित ए इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। बीरधन उचित होगा, बी बीरधन औचित होगा, सी बीराधन उचित होगा, डी बी धन उचित होगा। तो आपका हो जाएगा बीरधन उचित। और आपसे पूछा जाएगा कौन सी संधि है इसमें? तो गुड़ संधि है। कौन सी संधि? गुड़। अगला देखते हैं, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी कर्मधारय समास है, डी बेभाव समास है। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे आप लोग 13 का बी गंगा तट में तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं, नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। ए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, बी
नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया। सी, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। सी, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। बताएंगे 14 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइएगा। ए, दो चीजों का मिश्रण। बी, बेमेल चीजों का मिश्रण। सी, आधा आधा खाना। डी, तीतर और बटेर मिलाकर खाना। तो बताएंगे 15 नंबर का प्रश्न बी हो जाएगा, बेमेल चीजों का मिश्रण। अगला देखते हैं, नई नई बहू अभी से पति को अंगुली पर नचाने लगी है। तो बताएंगे कि नई नई बहू अभी अपने पति को अंगुली पर नचाने लगी है। तो ये जो अंगुली पर नचाना क्या हुआ? बस में रखना, बहुत काम करना। सी, इशारा करना। डी, संत्रांश देना। तो बताएंगे 16 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, बस में रखना। अगला देखते हैं, निर्देश दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती हैं, अपने प्यारे पुत्रों को ना समझ पाता था मैं उसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ बस पैसा बोकर रत्न प्रसूनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता के जीवन की श्रम में हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब इसमें 17 का आप बताएंगे कि 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। कभी किसका महत्व तो नहीं समझ पाया था, माँ का, धरती माँ का, परिश्रम का कि बचपन का। तो 17 का आपका हो जाएगा बी, जो है कभी धरती माँ का महत्व तो नहीं समझ पाया था। 18, मानवता को सुनहली फसलें कब उगेंगी, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी। ए, जब हम परिश्रम करेंगे। बी, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। सी, जब चारों ओर शांति होगी। डी, जब धूल सोना उगलेगी। 18 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। 19 देखेंगे, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है। ए, पहाड़ी। बी, पूर्वी हिंदी। सी, पश्चिमी हिंदी। डी, आपका खड़ी बोली। तो 19 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। ए, राजस्थानी। बी, खड़ी बोली। सी, अवधी। डी, ब्रज। तो 20 का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे 20 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताएंगे सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अगला बताएंगे बी ऑप्शन देखेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे। और सी ऑप्शन देखेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे। और डी ऑप्शन, सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे। अब इससे बताइएगा, इससे देखिएगा चिन्हों का हेर फेर है, तो कौन सा चिन्ह उपयुक्त होगा। तो बताएंगे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बी, संबंधवाचक सर्वनाम है। सी, निश्चयवाचक सर्वनाम है। डी, निजवाचक सर्वनाम है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, आपकी सब राह देख रहे हैं तो निजवाचक हो जाएगा। अगला देखना, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए, प्रेरणार्थक क्रिया है। बी, संयुक्त क्रिया है। सी, पूर्वकालिक क्रिया है। डी, द्विकर्मक है। तो बताएंगे अब पढ़कर क्या होगा, तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पढ़कर क्या होगा तो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ए, कृष्णा। बी, कृष्ण। सी, कृषा। डी, आपका कृष। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। अगला बताते हैं, अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बताएंगे अपादान कारक है कि करण कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो गिरते हैं मतलब अलग होते हैं, तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्तिका का तद्भव रूप है बत्ती। बी, बाती। सी, वर्तिक। डी, वात। तो वर्तिका का जो तद्भव रूप होता है वो होता है
बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका वर्तिका का, तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो बाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाती। अगला देखते हैं, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख लिया करिए, इसका मूल शब्द क्या होगा, भूल, और भूल से लगा अक्कड़ तो हो गया भुलक्कड़। क्या हो गया, भुलक्कड़। तो ये ऑप्शन सी सही है आपका। अगला देखते हैं, कृस का विलोम है, कृस का विलोम है, बिटप होगा, बी हष्ट पुष्ट, सी केस, डी भव। तो बताएंगे कृस का विलोम क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। कृस माने पतला, हष्ट पुष्ट माने मोटा ताजा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बताएंगे, 9 होते हैं कि 10 होते हैं कि 11 कि 12। तो बताएंगे तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। अगला देखते हैं, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। बताएंगे गधा, बाण, तिनका, एक राक्षस। तो खर शब्द का जो एक अर्थ नहीं है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है, एक राक्षस होता है, लेकिन बाण नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा उपेक्षा, बी संसार जगत, सी शाम संध्या, डी आपका दिन दिवस। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका बताएंगे, तो ए सही हो जाएगा, अपेक्षा उपेक्षा। अगला देखते हैं, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है बताएंगे, किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इस सेशन का ये मतैक जो है आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बताइएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और जो समझ में आए या जो कोई आपके अंदर सुझाव या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो मतैक किस संधि का उदाहरण है, तो गुण का है कि यड़ का है कि वृद्धि का है कि व्यंजन। तो पहले इसका संधि विच्छेद देख लीजिएगा, मत धन एक है, मत धन एक, तो क्या हो जाएगा आपका मतैक, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।